प्रकार से हमारे किसानों, हमारे युवाओं के साथ जो छलावा कर रही है और उनके साथ जिस प्रकार का अन्याय कर रही है वो असहनीय है। साथियों, ये सरकार ऐसी में बैठी बैठी बिल बनाती है, कभी भी किसानों के मन को जानने की कोशिश नहीं की और किसान बिल लेके आ गए। जब किसानों को यह बात समझ में आई तो सरकार झुक गई और उन्होंने बिल वापस लिया। आज जब ये युवाओं के लिए इस प्रकार का निर्णय लेकर आए, एक बार भी हमारे देश के युवाओं के दिल को नहीं समझा, नहीं जाना कि इन बेरोजगार युवाओं के दिल में क्या है, और इस प्रकार का टीओडी नाम का एक निर्णय लेकर आती है जिससे हमारे लाखों भाइयों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। सरकार के एक फैसले ने हमारे 2 लाख से ज्यादा जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी, जिनकी परीक्षाएं होनी थी, उन भाइयों के अरमानों को, उनके सपनों को कुचल दिया। ऐसी सरकार अब यहां नहीं रहनी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों को पता चलनी चाहिए कि इस देश का युवा जाग चुका है। जिस प्रकार का अन्याय ये लोग कर रहे हैं, ये अन्याय अब सहन नहीं होगा। हमने काफी लोगों को भी देखा है जो अंधभक्ति में लीन है, वो लोगों को बता रहे हैं, सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं। जो एक गार्ड को सैलरी स्लिप, अरे देश के सेना के लोगों को, देश के जवान को आप सैलरी स्लिप दिखाते हो, वो तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होता है, अपने देश के लिए सीने पे गोली खाने के लिए वह बॉर्डर पे जाता है। किसी सेना के भाइयों को आपने देखा कितनी धूप में वो मेहनत करते हैं? क्या किसी नेता का बच्चा कभी सेना के अंदर जाकर बॉर्डर पे गोली खाने गया क्या? नहीं गया। ये किसान के बेटे हैं जो बॉर्डर पर जाकर गोली खाते हैं। साथियों, गोली खाने वाले की पेंशन बंद होनी चाहिए या इन भ्रष्टाचारी नेताओं की जो एसी के कमरे में बैठकर ऐसा निर्णय आपके लिए लाते हैं? उन सरकार के उन लोगों को भी कह देता हूं कि आप लाखों करोड़ों के अंदर पेंशन पाते हो, पर एक सेना के जवान की पेंशन आपको रास नहीं आई, उसकी नौकरी रास नहीं आई। इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा कम समय की अगर नौकरी किसी को मिलती है तो हमारे भारतीय सेना के एक जवान को मिलती है। आज उसको भी घटा के उन्होंने 4 साल किया और उसमें से भी 25% को वो लेंगे जो उनकी गुलामी करेंगे, जो चाकरी करेंगे, और बाकी 75% को घर भेजने की तैयारी कर रही है। जब वो बच्चा घर आएगा, अपनी रोजी रोजगार के लिए दोबारा से मेहनत करेगा, फिर परीक्षा देगा, फिर मेडिकल कराएगा। ऐसी व्यवस्था के अंदर कितना समय गुजरेगा और एक दिन वही व्यक्ति अपना परिवार पालने के लिए हो सकता है अपराध की दुनिया में भी चला जाए। ये सरकार एक गैंगस्टर पैदा करना चाहती है, इस देश को तबाह करना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज हमारे आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने ये बीड़ा उठाया है और सरकार के कान खोल दिए और कहा कि ये बिल, ये निर्णय आप आराम से ले लो तो ठीक है, वरना ये जनता, ये युवा अपना हक अधिकार लेने के लिए जिस दिन सड़कों पे उतर गया और जिस दिन उस संसद का घेराव कर दिया तो तुम किधर जाओगे, कहां भागोगे, अपना रास्ता तय नहीं कर पाओगे। साथियों, आप लोगों को अपनी न्याय की लड़ाई को मजबूत रखना है। आप सबने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर ताकत दिखाई है, वो ताकत आप बरकरार रखना। जब तक ये सरकार झुके नहीं, जब तक ये जंग हमें जारी रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत